आज यानी कि 29 मार्च 2025 बरोज हफ्ते की शाम में मगरिब के बाद हम लोग रमजान शरीफ की 29वीं शब में आ जाएंगे। प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शबे कद्र को रमजान शरीफ की आखिरी ताक रातों में तलाश करो। तो आज की रात में 3 नफिल नमाजें आती हैं जिनका तरीका शायद आप लोगों को डिटेल में कोई ना बताए। मैं आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। ये नफिल नमाज आपको किस तरीके से पढ़नी है, नियत कैसे करनी है, कब सलाम फेरना है, कितनी रकात पढ़नी है, कौन सी सूरह पढ़नी है और कायदे में बैठकर क्या पढ़ना है। और सबसे खास बात, इस नफिल नमाज के बाद प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ पढ़ने का हुक्म दिया। वो दुआ भी मैं आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को मुकम्मल देख लीजिए। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आलिम साहब ने मुझे पर्सनली बोला है आज आखिरी शबे कद्र है तो आज भी हमारे यहाँ इबादतें होंगी। आलिम साहब ने बोला है कि सलमान आप अपने सब्सक्राइबर्स को बोल दो, जितने लोग भी अपने नाम से अपने हक में दुआ कराना चाहते हैं वो लोग अपना पूरा नाम कमेंट बॉक्स में लिख दें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जितने नाम भी कमेंट बॉक्स में आएंगे उनका नाम लेकर उनके हक में दुआ करवा दी जाएगी। तो अगर आप लोग अपने नाम से अपने हक में दुआ कराना चाहते हैं तो आप अपना पूरा नाम या फिर आपकी फैमिली में जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों का पूरा नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जितने लोगों के भी नाम कमेंट बॉक्स में आएंगे उनका नाम लेकर उनके हक में दुआ करवा दी जाएगी। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों शबे कद्र वो बाबरकत रात है, एक ऐसी रात जो तकरीबन 83 सालों की इबादत से भी ज्यादा अफजल है। क्या आप जानते हैं इस मुबारक रात में कौन कौन सी इबादतें आपकी तकदीर को बदल सकती हैं, कौन सी दुआएं आपके गुनाहों को माफ करा सकती हैं और कौन से अमाल आपको जन्नत के करीब ले जा सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे शबे कद्र की फजीलत और शबे कद्र की खास नमाजें, असरदार वजीफे और वो दुआएं जो आपके दिल की हर मुराद पूरी कर सकती हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, क्योंकि ये इल्म आपकी जिंदगी में नूर ला सकता है। ये तो आप लोग अच्छे से समझ ही गए। अल्लाह पाक ने सूरह कद्र में आयत नंबर 3 में इरशाद फरमाया, शबे कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। यानी कि अगर इस रात में कोई इबादत करता है तो उसे 83 साल 4 महीने की इबादत का सवाब मिलता है। कुरान पाक भी इसी रात में नाजिल हुआ। ये रात गुनाहों से माफी की है। जो इंसान इस रात को ईमान और यकीन के साथ इबादत करता है उसके तमाम पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। अरे ये तो बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 1901 है। प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है। तो हमें भी इस रात में जितना हो सके अल्लाह पाक की इबादत करके अल्लाह पाक से सच्ची तौबा करनी चाहिए। इस रात में फरिश्तों का नुज़ूल होता है, यानी कि इस रात में हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं और हर नेक काम के लिए अल्लाह से दुआ करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग शबे कद्र की नफिल नमाज की बात करें, आखिरी शबे कद्र की यानी कि 29वीं शब की, तो इसमें 3 तरीके की अलग अलग नमाजें आती हैं। आप चाहो तो ये तीनों नमाजें अदा कर लेना, और अगर आप इनमें से कोई एक नमाज अदा करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैं साथ के साथ आप लोगों को फजीलतें भी बताता रहूंगा, यानी कि कौन सी नमाज से आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे। तो सबसे पहले आप लोग 2 रकात नफिल नमाज पढ़ने का तरीका समझ लीजिए। इस नफिल नमाज को मर्द और औरत दोनों अदा कर सकते हैं। इसको पढ़ने का वक्त रमजान शरीफ में इशा और तराबी की नमाज के बाद से लेकर फजर की अजान तक है। इस बीच में आप लोग ये नफिल नमाज अदा कर सकते हैं। अब जब भी हम लोग कोई नफिल नमाज अदा करने के लिए जाते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसकी नियत का तरीका। नियत वैसे तो दिल का इरादा है, लेकिन जबान से कह लेना अफजल है। तो आपको इस नफिल नमाज की नियत बिल्कुल इस तरीके से करनी है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल शबे कद्र की वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा मुंह या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। यहाँ पर आप चाहें ये कह लें कि मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ या ये कह लें रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, दोनों एक ही बात है। अल्लाहु अकबर कहकर आप लोग नियत बांध लीजिए। पहली रकत में आपको एक बार सना यानी कि सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक पढ़ना है। उसके बाद आप लोगों को 1 मरतबा सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ को पढ़ना है। फिर आप लोगों को 3 मरतबा आयतल कुर्सी को पढ़ना है। अब यहाँ पर अगर आपके आयतल कुर्सी याद नहीं है तो अभी आपको बता दूंगा कि इसकी जगह पर आपको क्या पढ़ना है। फिर आप रुकू करें, सजदा करें, दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकात में आपको सना नहीं पढ़ना है। खड़े होते ही 1 बार सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ पढ़ें। उसके बाद 3 बार आयतल कुर्सी पढ़ें। फिर आप रुकू करें, सजदा करें और कायदे में बैठ जाएं। कायदे में आप लोग वही सब पढ़ेंगे जो आप नॉर्मल नमाज में पढ़ते हैं, यानी कि अत्तहियात, दुरूद इब्राहिमी, दुआए मासूरा, रब्बना आतना, ये सारी चीजें पढ़कर आप लोग सलाम फेर लीजिए। यहाँ पर आप लोगों की ये 2 रकात नफिल नमाज मुकम्मल हुई शबे कद्र की। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि अगर आपके आयतल कुर्सी याद नहीं है तो क्या करें। तो यहाँ पर मैं सबसे पहली चीज आपसे यही कहना चाहूंगा कि आयतल कुर्सी बहुत ज्यादा पावरफुल दुआ है। तो सबसे पहली चीज आप लोग आयतल कुर्सी को याद करने की कोशिश करें। अगर किसी वजह से आप
आपके आयतल कुर्सी याद नहीं है तो जहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया कि 3 मरतबा आपको आयतल कुर्सी पढ़ना है, वहाँ पर आप लोग 3 मरतबा सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ को भी पढ़ सकते हैं। 2-2 रकात करके जैसा आपको बताया बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग 8 रकात नफिल नमाज आज की रात में अदा करेंगे। इस नमाज की फजीलत में ये आता है, अगर कोई शख्स रमजान शरीफ की आखिरी शब कद्र में यानी कि रमजान शरीफ की 29वीं शब को ये नफिल नमाज अदा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान के दुनियावी और आखिरत के तमाम मसाइलों को हल फरमा देता है। यानी कि आपकी जितनी दुनियावी ख्वाहिशात होंगी वो भी इंशाअल्लाह पूरी हो जाएंगी और आपकी आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। तो आप लोग ये नफिल नमाज अदा कर लेने के बाद अल्लाह पाक से ढेर सारी दुआएं मांगे और अल्लाह पाक से तौबा करें और अपनी आखिरत को संवारने की कोशिश करें। दोस्तों ये हो गया शब कद्र की 2 रकात नफिल नमाज पढ़ने का तरीका। अब आज की ही रात में यानी कि आखिरी शब कद्र को 4 रकात नफिल नमाज आपको और अदा करनी है। यानी कि पहले आप लोग वो अदा कर लें, उसके बाद ये 4 रकात नफिल नमाज और अदा करें जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। इस नफिल नमाज की नीयत आपको बिल्कुल इस तरीके से करनी है। नीयत की मैंने 4 रकात नमाज नफिल शब कद्र की वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा मुंह या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर कहकर आप लोग नियत बांध लीजिए। पहली रकत में आप लोग एक बार सना यानी कि जो अभी आपको बताया सुबहाना पढ़ना है। उसके बाद आप लोगों को 7 मरतबा यानी कि 7 टाइम सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ को पढ़ना है। फिर उसके बाद आप लोगों को 7 मरतबा सूरह कद्र यानी कि जो इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल कद्र वाली जो सूरह आती है उसको 7 मरतबा पढ़ना है। अब यहाँ पर अगर आपके सूरह कद्र याद नहीं है तो वो भी अभी आपको मैं बता दूंगा। उसके बाद आप लोग रुकू कीजिए, सजदा कीजिए, दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाइए। दूसरी रकात में आपको सना नहीं पढ़ना है, खड़े होते ही आप लोग 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ेंगे और 7 मरतबा सूरह कद्र पढ़ेंगे। उसके बाद आप रुकू करें, सजदा करें और कायदे में बैठ जाएं। कायदे में आप लोग अत्तहियात पढ़िए। उसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाइए। तीसरी रकात में खड़े होते ही आप लोग 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ेंगे और 7 मरतबा सूरह कद्र को पढ़ेंगे। फिर आप रुकू करें, सजदा करें और चौथी रकात के लिए खड़े हो जाएं। चौथी रकात में भी आप लोग 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ेंगे और 7 मरतबा सूरह कद्र को पढ़ेंगे। उसके बाद आप रुकू करें, सजदा करें और कायदे में बैठ जाएं। कायदे में आप लोग वही सब पढ़िए जो आप नॉर्मल नमाज में पढ़ते हैं, यानी कि अत्तहियात, दुरूद इब्राहिमी, दुआए मासूरा, रब्बना आतेना, ये सारी चीजें पढ़कर आप लोग सलाम फेर लीजिए। यहाँ पर आप लोगों के शब कद्र के ये 4 रकात नफिल नमाज भी मुकम्मल हुए। इसकी फजीलत में यह आता है, अगर कोई शख्स आखिरी शब कद्र को ये 4 रकात नफिल नमाज अदा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान के तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है और उस इंसान के लिए जन्नत में एक मकान तामीर कर दिया जाता है। तो अगर आप लोग अपने लिए जन्नत में एक मकान बनाना चाहते हैं तो आज की रात में ये नफिल नमाज जरूर अदा करें। जब आप लोग ये नफिल नमाज अदा कर लें उसके बाद आप लोग अल्लाह पाक से तौबा जरूर करें, यानी कि अपने गुनाहों की माफी मांगे। अब तीसरी नफिल नमाज आप लोग और सुन लीजिए। ये नफिल नमाज पढ़ना है तो मुश्किल, लेकिन इसके फायदे बहुत बड़े बड़े हैं। मैं मुकम्मल इबादत बता रहा हूँ, इसलिए मैं आपको ये नफिल नमाज भी बता दे रहा हूँ। अगर आपका दिल हो तो पढ़ लेना, नहीं तो कोई बात नहीं है। जो आपको पहले बताई वो पढ़ लीजिएगा और फिर जो आपको पीछे नफिल नमाजें बताई उसके बाद अभी आपको वजीफा बताऊंगा, उन वजीफों को कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी आज की रात की मुकम्मल इबादत कंप्लीट हो जाएगी। तो आप लोग ये नफिल नमाज भी सुन लीजिए। पढ़ने वाले लोग पढ़ते ही हैं इस नफिल नमाज को, इसलिए मेरा काम है बताना, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये नफिल नमाज आपको 2-2 रकात करके टोटल 100 रकात नफिल नमाज अदा करनी है। 100 रकात पढ़ने में टाइम तो लगेगा लेकिन इसके फायदे बहुत हैं। इसकी नियत आपको वैसे ही करनी है जो आपको अभी बताई कि नियत की मैंने 2 रकात नफिल नमाज शब कद्र की वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा मुंह या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर। पहली रकत में आपको एक बार सना पढ़ना है, एक बार सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ को पढ़ना है और 10 मरतबा सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ को पढ़ना है। रुकू करें, सजदा करें, दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकात में आपको सना नहीं पढ़ना है, खड़े होते ही 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें और 10 मरतबा सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ें। रुकू करें, सजदा करें, कायदे में बैठ जाएं। कायदे में आप लोग वही सब पढ़ें जो आप नॉर्मल नमाज में पढ़ते हैं, उसके बाद सलाम फेर लें। ऐसे ही 2-2 रकात करके आप लोग टोटल 100 रकात नफिल नमाज शब कद्र की रात में यानी कि आज की रात में अदा कर लें। अब इस नमाज की फजीलत में ये आता है, अगर कोई शख्स शब कद्र की रात में ये 100 रकात नफिल नमाज अदा करता है, उसके बाद सबसे पहली चीज वो शख्स अल्लाह पाक से जो भी दुआ मांगेगा इंशाअल्लाह उसकी दुआ फौरन कबूल हो जाएगी। इस नमाज को अदा कर लेने के बाद मांगी गई दुआ रद्द हो ही नहीं सकती। दूसरा फायदा, इस नफिल नमाज को अदा करने वाले शख्स को जन्नत में ऊंचा मकाम मिलेगा। तीसरा फायदा, उस इंसान के तमाम गुनाहों को अल्लाह पाक बख्श देगा। चौथा फायदा, उस इंसान की दुनिया भी तमाम जरूरतें अल्लाह पाक पूरी फरमा देगा। पांचवा बड़ा फायदा, उस इंसान की रोजी रोजगार में बेशुमार रहमतें और बरकतें बरसने लगेंगी। और भी इसके लाखों करोड़ों फायदे। बहरहाल आप लोग ये नफिल नमाज अदा करना
चाहें तो आज की रात में अदा कर सकते हैं। अब ये जो मैंने आपको 3 तरीके की नफिल नमाज बताई, इनमें से आपको जो सही लगे वो नफिल नमाज अदा कर लीजिए, और अगर आप सारी नफिल नमाज अदा करना चाहते हो तो सारी अदा कर लीजिए। बहरहाल आप लोग जितनी भी नफिल नमाज अदा करें उसके बाद आप लोग जानमाज पर बैठे रहें। जानमाज पर बैठने के बाद आप लोग अब उस वजीफे को कीजिए जिस वजीफे के बारे में मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दिया था। ये वजीफा आज की रात में आपको करना ही करना है। इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं, अभी आपको फायदे बताऊंगा तो आपका ईमान ताजा हो जाएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। बहुत ध्यान से समझ लो, एक एक चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले आप लोगों को 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक जो भी आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। खाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी 3 मरतबा पढ़ सकते हैं, ये भी एक दुरूद पाक है। उसके बाद आप लोग 1000 मरतबा पहला कलमा यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसको आप लोग पूरे 1000 मरतबा पढ़ें। उसके बाद 100 मरतबा ये दुआ अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, इसको आप लोग 100 मरतबा पढ़ें। उसके बाद आप लोग 70 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबियों व अतूबु इलैहि पढ़ें। और फिर उसके बाद 313 मरतबा आप लोग ये अल्लाह पाक के 3 नामे मुबारक मिलाकर पढ़ें, या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु। बिल्कुल इस तरीके से, कंफ्यूज्ड मत होना। या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु ये 1 बार हो गया, या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु ये 2 बार हो गया, या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु ये 3 बार हो गया। ऐसे ही आप लोग 313 मरतबा पढ़िए और फिर 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ लीजिए, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। अब अगर आप लोग आज की रात में इस वजीफे को करते हैं यानी कि शब कद्र की रात में इस वज़ाइफ को करते हैं तो फायदे भी सुन लीजिए। पहला फायदा, जो शख्स भी शब कद्र की रात में इस वजीफे को करे तो अल्लाह पाक उस इंसान के दिल से गुनाहों की कालिक को मिटा देता है। दूसरा बड़ा फायदा, उस इंसान को जहन्नम से निजात मिल जाती है। तीसरा बड़ा फायदा, उस इंसान के तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। चौथा बड़ा फायदा, उस इंसान की हर दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाती है। तो इस वजीफे को करने के बाद भी आप लोग अल्लाह पाक से ढेर सारी दुआएं मांगे, लेकिन दुआएं मांगने से पहले प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाने आलीशान भी सुन लो। हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अगर हमें शब कद्र मिल जाए तो कौन सी दुआ पढ़ें? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुब्बुन तुहिब्बुल अफवा फ़अफ़ु अन्नी, यानी कि जिसका तर्जमा है, या अल्लाह तू बहुत माफ करने वाला है, माफी को पसंद करता है, तू मुझे भी माफ कर दे। तो जब प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब भी तुम्हें शब कद्र मिले तो पहले आप लोग अपने गुनाहों की माफी मांगे, तो आप लोग इस चीज का भी ध्यान रखें। ये जितने भी वजीफे और नमाजें मैंने आपको बताई, इनको पढ़ने के बाद अपने गुनाहों की बख्शिश करवाने की कोशिश करें, क्योंकि दोस्तों ये दुनिया फानी है, हमें आखिरत को संवारने पे काम करना होगा। आज अगर हमें ये शब कद्र की रात नसीब हुई है तो हो सकता है अगली शब कद्र हमें नसीब हो या ना हो, तो उससे बेहतर है कि हम लोग अपने गुनाहों की बख्शिश करा लें। बहरहाल 29वीं शब कद्र एक अजीम रात हो सकती है, इसलिए इस रात को खाली ना जाने दें। अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा करें और खूब इबादत करें। अल्लाह पाक हमें और आपको शब कद्र की रहमतों और बरकतों से माला माल फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हो सके तो कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें। और सिर्फ आज रात का हमारे पास वक्त है, तो आपसे गुजारिश है, आपके जितने भी जानने वाले लोग हैं सभी को ये वीडियो शेयर जरूर करें। आपकी शेयरिंग की वजह से अगर किसी ने भी आज की रात में इनमें से 2 रकात भी नफिल नमाज अदा कर ली तो आप लोग सोच भी नहीं सकते आपको कितना सवाब मिलेगा। तो बस यही सोचकर आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा। और दोस्तों आप लोग हमारे YouTube चैनल के वीडियो लिस्ट में जाइए, वहाँ पर हमने शब कद्र की कुछ और नफिल नमाजें भी बताई हैं। उन नफिल नमाजों को हमने पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी शब कद्र करके बताया है और इबादतें भी बताई हैं। लेकिन आप लोग उन सारी नमाजों को और इबादतों को आज की रात में भी अदा कर सकते हैं। तो डेट पे मत जाइए, वीडियो लिस्ट खोलिए, उसमें जितनी भी शब कद्र से रिलेटेड वीडियो मिले सारी इबादतें आप लोग आज की रात में कर लीजिए दोबारा से, क्योंकि हो सकता है आज की रात लैलतुल कद्र की रात हो। बाकी मैंने आपकी स्क्रीन पर ये वीडियो लगा दिया, इसको आप लोग डिटेल में देख लीजिए। इसमें भी जितनी भी नफिल नमाजें वगैरह या फिर इबादतें वगैरह बताई हैं उनको आप लोग अदा कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इससे आपका बेड़ा पार हो जाएगा, आज की रात की इबादत मुकम्मल हो जाएगी। इबादतों के साथ साथ आप लोग मुझ गुनहगार को भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम लोगों को खुश रखे। चलें दोस्तों, मिलते हैं इंशाअल्लाह एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।